ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, हम आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक आदमी भगवान को गाली दे रहा था। पास में ही सेठ जी का बड़ा आलीशान महल था, बंगला कोठी थी। वो सेठ जी संगीत के बड़े दीवाने थे और संगीत सुनते रहते थे। तो एक बार वो संगीत चल रहा था उनका, और इधर ये पास में एक झोपड़ी थी, उसमें वो आदमी जोर जोर से गालियां दे रहा था। उसकी आवाज के कारण सेठ जी के संगीत में परेशानी आ रही थी, संगीत का आनंद खराब हो रहा था। तो सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया, उन्होंने कहा साहब कौन बोल रहा है, जरा पकड़ के लाओ। आदमी पकड़ लाए। अब वो घबराया, उन्होंने साहब पता नहीं क्या करे, सेठ आदमी है, इसके पास धन भी है, पैसा भी है, और ये सारे इनके नौकर चाकर भी है। उन्होंने कहा साहब सेठ जी हमारी कोई गलती नहीं है, और न आपको हम भला बुरा करे थे। उन्होंने कहा साहब गाली किसको दे रहे थे? उन्होंने कहा साहब हम आपको तो गाली नहीं दे रहे थे, हम तो भगवान को गाली दे रहे थे। अच्छा, भगवान को क्यों गाली दे रहे? उन्होंने कहा साहब आप हमारे पड़ोस में, आपका इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा महल, और आपके ही पास हम छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, न खाने का ठिकाना, न ओढ़ने पहनने का ठिकाना है, और आपको इतने साधन मिल गए, हमें क्या दिया भगवान ने? कुछ भी नहीं दिया। सेठ जी का अच्छी बात है, कुछ नहीं दिया भगवान ने? बोले कुछ नहीं दिया। एक काम करो, आपकी ये जो एक आंख है हम उसको निकाल लेते, बदले में हम 5,000 दे देते। उन्होंने नौकरों का इशारा किया, जो बोले इसकी आंख निकालने की व्यवस्था करो, तत्काल इसकी आंख निकाल लो, उसको 5,000 दे दो। और घबराया, उन्होंने कहा साहब ये 5,000 आंख के लिए? उन्होंने कहा सेठ जी कम पड़ रहा है, चलो 10,000 दे देंगे, एक आंख निकाल दो। फिर घबराया, उन्होंने कहा नहीं साहब 10,000 कैसे दे दे? उन्होंने कहा 10,000 नहीं देंगे, चलो 20,000 दे दो, एक आंख निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब 20,000 भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 50,000 दे देंगे, एक आंख निकाल लो तत्काल। तो वो आदमी घबराने लगा। उन्होंने कहा साहब ये तो पीछे ही पड़ गए, और सेठ जी बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख तक पहुंच गए। उन्होंने कहा 1 लाख ले जाओ, लेकिन तत्काल इसकी एक आंख निकाल लो। फिर उस भले आदमी को बोध हुआ कि जब मेरी एक आंख 1 लाख की है, दूसरी आंख 1 लाख की, 2 लाख, भगवान ने बहुत सारे अंग दिए, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और कान दिए हैं, और भी शरीर में बहुत सारे यंत्र तंत्र दिए हैं। यदि इनका हम मूल्यांकन करें तो ये तो बहुत कीमती है। तो उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अक्सर व्यक्ति भगवान को दोष देता है, लेकिन भगवान ने जो मानव तन दिया है वो इतना बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। मनुष्य जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मान लीजिए हम मनुष्य बनने की बजाय कई पशु बना दिए जाते, तो ठंड के समय में कपड़े ओढ़ पहन नहीं सकते थे। यहाँ तक कि खुद का जो खाना है वो भी हमारे बस का नहीं रहता। पशु को कहीं भी टांग दो, जब तक उसको कोई चारा नहीं डाले तब तो खा नहीं सकते, पानी जब तक पिलाए नहीं पी नहीं सकते। तो ऐसे जीव योनियों में चले जाते तो हालत खराब हो जाती। बेल बना दिए जाते तो दिन भर खेत में जोतते रहते, चारा मिले न मिले लेकिन चलना तो पड़ता, नहीं तो सोटा पड़ता। भैंस बना दिए जाते तो दूध देना पड़ता, मार पड़ती वो अलग, चारा मिले न पानी मिले न अलग विषय, लेकिन ये हमें करना पड़ता है, अन्य योनियों में जाते हैं। और इसीलिए मानव जीवन को बड़ा बहुमूल्य माना है। कहते हैं 83,99,999 योनि के बाद एक चांस, एक अवसर मानव जीवन के बहुमूल्य हीरे के रूप में मिला है। अब इस हीरे को हम पहचान पाएं, इस कीमत को पहचान पाएं और इसका सदुपयोग कर पाएं, तो ये मानव जीवन पाना और भगवान का मानव जीवन में हमें भेजना दोनों सार्थक होता चला जाएगा।
और यदि ऐसा न कर पाए तो भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन में आने से हमारे जो पुण्य प्रारब्ध जो मिले हैं उनको हमें इतनी सारी योनियों में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए इसका जितना सदुपयोग कर पाएँ, सत्कर्म कर पाएँ, इस जीवन को अधिक से अधिक लोक सेवा में लगा पाएँ और इस जीवन का आनंद लें, क्योंकि नर से नारायण बनने का पथ मानव जीवन में आकर होता है। मानव से महामानव, नर से नारायण श्रेष्ठ बनने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में न बदलें। मनुष्य जिंदगी मिली है तो इसकी कीमत जाने, इसको सद्कार्यों में, सत्कर्मों में, सच्चिंतन, सद्व्यवहार, सदाचरण के माध्यम से हम जिए, क्योंकि आज नहीं तो कल दुनिया में हर व्यक्ति मरेगा और मरेगा तो हिसाब भी देना पड़ेगा कि हमने तुमको मानव बनाया था, मानव के खाने की योग्य चीज़ें बनाई थी, मानव के खाने की योग्य पीने की चीज़ें बनाई थी और मानव को रहने के लिए कुछ अनुशासन बनाए थे। मनुष्य जिंदगी में रहने के लिए अनुशासन होते हैं, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। पशु के कोई अनुशासन नहीं, बांध दिया तो बंधे हैं, छोड़ दिया तो छुट्टे हैं, छूट गए तो चाहे जिधर विचर रहे हैं, चाहे जो खा रहे हैं, चाहे जहाँ घूम रहे, कोई बंधन नहीं। लेकिन मानव योनि में आकर बहुत सारी इसकी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी का पद मिलता है। जो जिम्मेदारी ने संभालता उसको जिम्मेदारी का पद नहीं मिलेगा। मानव को धरती का राजकुमार माना गया है। भगवान का सबसे सुंदर कृति मनुष्य योनि है और उसमें भगवान का राजकुमार है, भगवान का बेटा है। तो हम भगवान के बेटे बने। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए सबका कल्याण करते हैं और सबका कल्याण करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के हम अंश हैं, जीवात्मा। तो हम भी वैसे बनने का प्रयास करें, परमात्मा की दिव्य विभूतियाँ हमारे जीवन में आए। यही भाव इस कहानी के साथ है कि हम अपने जीवन की कीमत को जानें। कमियां संसार में भरी पड़ी है। पूरे संसार में परमात्मा ने जब धरती बनाई, सृष्टि बनाई, तो 3 गुणों से युक्त कर दिया इसको, सत, तज, रम। तो सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम सात्विकता की ओर बढ़े। तमोगुण व्यक्ति के पतन का मूल कारण होते हैं और हम तमोगुणों से बचे और इसको शुभ कार्यों में खर्च करें। परमात्मा हमारे इस जीवन का जो है, हमें जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को, परमात्मा को हम किस प्रकार से लौटा पाएं, कितना अच्छा इसका सदुपयोग कराएं, ये भाव है। आप सभी इस ज्ञान चर्चा में जुड़े रहें। आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान की यह चर्चा निरंतर बहती रहे। प्रकाश मार्ग आपको प्रकाश मार्ग को ले जाने का छोटा सा प्रयास है। आप भी इसमें जुड़े, शामिल हो और हमें सपोर्ट करें। ओम शांति।